हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नए क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस तथा यूपी होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन 1 से लेकर 60 होने वाला है। यह क्वेश्चन हर साल यूपी पुलिस तथा यूपी होम गार्ड में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारस, जिसे हम क्रोच भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सरयू नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरठ शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खेल का सामान के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वाराणसी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम सिल्क साड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथक। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पुराना जीवित शहर किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कानपुर में किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की विधायिकी कैसी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विदलीय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इकाना स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरदई। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुहाग नगरी का कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोजाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर सिटी कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश भारत का मैनचेस्टर और दमरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हारपुर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल सीटें 403 हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला महिला थाना कहाँ खोला गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला महिला थाना लखनऊ में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह हर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2019 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, इसलिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होमगार्ड दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, यह इस बार भी पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताला नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनौज को। ऑप्शन नंबर ए कनौज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 जनगणना लगभग कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67.7। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड कब अलग होकर नया राज्य बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चकुआओं का शहर किसे कहा जाता है? चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी रामपुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुरमा नगरी या बांस बरेली किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बरेली को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर महाराजगंज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अमीरों का शहर ईस्ट वार्को फोर्ट किस विश्वविद्यालय को कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र को, सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ललितपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताइएगा
कि वीडियो कैसा लगा और आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया।